हत्या का, श्रद्धा का, आफताब का किस्सा या कहानी अब ऐसा लगता है कि फिल्मी अंजाम तक पहुंचने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आपने देखी होगी एक फिल्म थी दृश्यम। उस फिल्म में हत्या को कितनी सफाई से पुलिस की आंखों से बचाया जाता है, सब कुछ सामने होता है लेकिन दिखता कुछ नहीं है। ठीक उसी तरह श्रद्धा मर्डर केस भी दिखाई पड़ रहा है और आफताब ने एक बार फिर से पुलिस को बुरी तरह से उलझा दिया है। तो क्या श्रद्धा मर्डर केस अब सुलझ गया? क्या पुलिस को मिल गए हैं श्रद्धा मर्डर केस के पूरे सबूत? लेकिन अभी तो पुलिस के लिए बहुत काम बाकी है, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे दृश्यम फिल्म के अंजाम की तरफ बढ़ती दिखाई देने लगी है। श्रद्धा मर्डर केस का दृश्यम कनेक्शन। रहस्य की परतों में लिपटा श्रद्धा मर्डर केस। आफताब के झूठ और सच में उलझी पुलिस। अदालत के सामने पुलिस ने अपने रिमांड लेटर में लिखा था कि आफताब के पास से पुलिस को एक ऐसा नोट मिला है जिसमें वो लाश के टुकड़ों का सारा हिसाब किताब रखता था, यानी लाश के किस हिस्से को उसने कहां ठिकाने लगाया, इसके बारे में भी वो एक नोट में लिखता था। यानी पुलिस की इस तफ्तीश की थ्योरी से ये भी साफ हो जाता है कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल गुस्से में अचानक नहीं किया था। आफताब ने श्रद्धा का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ किया था। आफताब ने कत्ल की प्लानिंग मई में ही कर ली थी। आफताब ने प्लानिंग के तहत मुंबई को छोड़ा। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से जब सवाल पूछा गया कि क्या वो सब मर्डर की प्लानिंग पहले से प्लान तरीके से कर रहा है, क्या उसने कोई मूवी देखी है जिसके आधार पर उसने प्लान किया है, क्या उसने दृश्यम देखी है, तो ऐसे में आफताब ने चौंकाने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ, मैंने दृश्यम देखी है, लेकिन अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। आफताब से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि उसने श्रद्धा का कत्ल अचानक गुस्से में किया था या फिर सोच समझकर इसकी प्लानिंग की थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो इस सवाल पर आफताब लगातार झूठ बोल रहा है और यहीं से पुलिस को लगभग ये यकीन हो चला है कि आफताब ने श्रद्धा को अचानक गुस्से में नहीं मारा, बल्कि वो श्रद्धा की कत्ल की साजिश लंबे वक्त से बुन रहा था। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये श्रद्धा मर्डर केस कैसे जानी मानी फिल्म दृश्यम के अंजाम की तरफ कैसे बढ़ रहा है। तो इस बात को कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है कि पिछले 13 दिनों से पुलिस ने 4 राज्यों में घूम घूम कर जो भी सबूत और सुराग इकट्ठा किए, क्या वो आरोपी को सजा की मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी हैं? जंगल से जो हड्डियां मिली है, अगर उससे साफ भी हो जाता है कि वो श्रद्धा की हड्डियां हैं, तो भी आफताब को फांसी के फंदे तक नहीं लटकाया जा सकता। इसके लिए पुलिस को कुछ और सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, जैसे आखिरी समय में उस फ्लैट में दोनों मौजूद थे। इसके अलावा आफताब ने श्रद्धा की उसी फ्लैट के अंदर हत्या की, उससे संबंधित फॉरेंसिक एविडेंस। इसके अलावा हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े किए, इसका फॉरेंसिक एविडेंस। और चौथा, उसके शरीर के टुकड़े जंगल में फेंके। यानी ये 4 और कड़ियां होंगी जो इस मामले में बेहद अहम होगी, तभी आरोपी को सही तरीके से सजा मिल सकती है। देश भर में लोग ये सब जान और मान चुके हैं कि आफताब ने ही श्रद्धा का गला दबाया, फिर उसकी लाश के 35 टुकड़े किए और फिर लाश के उन टुकड़ों को जंगल में फेंका। लेकिन अब सवाल यही है कि कहां, कैसे और कब, जिसका जब तक सटीक जवाब नहीं मिल जाता ये कड़ियां यूं ही बिखरी रहेंगी और शातिर आफताब यूं ही कानून को ठेंगा दिखाता रहेगा। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।